बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूं पी की टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एलडीसी का पास्ट पेपर शेयर करूंगा। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और वीडियो के एंड पर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। ये पेपर हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को फैसलाबाद के अंदर ये पेपर हुआ था। एलडीसी का ये पेपर है। अगर आपने कस्टम डिपार्टमेंट में यूडीसी या एलडीसी के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर नया जो प्रेजेंटेशन अगर हम खोलना चाहें, शुरू करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोल एन। What is the largest font size available in the font size tool on formatting toolbar? MS ऑफिस के अंदर जो हम फॉन्ट बड़ा या छोटा करते हैं जिससे अल्फाज बड़े या छोटे नज़र आते हैं, तो सबसे बड़े अल्फाज के जो साइज़ है वो कितनी है, वो है 72। HTML स्टैंड्स फॉर, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जितनी भी एब्रीवेशंस हैं, दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है HTML का, तो इससे आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइब्रिड कंप्यूटर, आपके पास तीन ऑप्शन थे, एक था रिसेंबल्स, एक था रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर और फिर एक और भी था बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है कि रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह था। पहले क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा गया था, यहाँ स्मॉलेस्ट पूछा है। दुरुस्त जवाब है 8। द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज डैश। एंटोनिम कहते हैं अपोजिट वर्ड को जिसकी मीनिंग अपोजिट हो, तो ब्राइट की अपोजिट वर्ड मीनिंग है डार्क, ऑप्शन डी। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सैड। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी, येट। द सिनोनिम ऑफ सोलेस इज डैश। मीनिंग के लिहाज से सेम वर्ड को सिनोनिम कहा जाता है, कंफर्ट इसका दुरुस्त जवाब था। हर मदर हैज़ डैश चांसेस ऑफ रिकवरी। चार ऑप्शन थे आपके पास, दुरुस्त जवाब था हर मदर हैज़ अ लिटिल चांसेस ऑफ रिकवरी। रूट टू इंडिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डैश। चार ऑप्शन थे, कैप्टन जेम्स कुक, इब्ने बतूता, वास्को डी गामा। दुरुस्त जवाब था वास्को डी गामा। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पैसिफिक ओशियन इसका दुरुस्त जवाब है। ब्रेली सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डैश। ये एक सिस्टम है लिखने पढ़ने का जो आंख से माजूर या जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक निज़ाम है। सर गंगाराम इन हुज नेम द गंगाराम हॉस्पिटल एग्जिस्ट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन ए एन। यानी सर गंगाराम जिसके नाम पर गंगाराम हॉस्पिटल भी है लाहौर के अंदर, वो प्रोफेशन के हवाले से क्या थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे या इंजीनियर थे। दुरुस्त जवाब है इंजीनियर थे। नेल्सन मंडेला रिमेन्ड द लीडर ऑफ द ANC विच इज़ द रूलिंग पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका। ANC स्टैंड्स फॉर। सवाल में कहा गया है कि नेल्सन मंडेला ANC के लीडर रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका की रूलिंग पार्टी है, यानी हुकूमत पर रही है। ANC से क्या आता है, ANC से आता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। विच एरिया वाज डिक्लेयर्ड अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1974। आइन के अंदर जब पहली कानून साजी हुई तो उसमें ये कहा गया था कि उसमें कौन से एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया था। चार ऑप्शन है आपके पास, फाटा, स्वात, गिलगित, नारायण कागान। तो पहले अमेंडमेंट में ये कह दिया गया था कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है। व्हाट परसेंट ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में काम की सलाहियत रखने वाले कितने परसेंट के लोग एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एग्रीकल्चर काम में काम करते हैं। दुरुस्त जवाब है अराउंड 40% लोग यानी ज़रूरी काम करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनाजोरेटेड द मोटरवे इन डैश। मोटरवे बनाई गई थी 1998 के अंदर। ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डैश। जितने भी बैंक्स थे आज आपको नज़र आ रहे हैं,
ये पहले प्राइवेट हुआ करते थे, अब ये पाकिस्तान जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके नीचे काम करते हैं। तो ये जो ओवरटेक हुआ था, यानी इसकी जो हुकूमत ले ली गई थी, ये किस सन में ली गई थी? दुरुस्त जवाब है 1974 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी उनके लिए एक कानून बना दिया गया था। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द लिस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात हैज़ बीन स्पेशली गिवन? दुरुस्त जवाब है अत-तौबा। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन इज डैश? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा पंजाब। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। हाउ मेनी सूरा डज द होली कुरान कंटेन? यानी कुरान शरीफ में कितने सूरा मौजूद हैं? दुरुस्त जवाब है बी 114। द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज डैश? रूहुल्लाह, खलीफतुल्लाह, जद्दुल अम्बिया, कलीमुल्लाह। दुरुस्त जवाब है जद्दुल अम्बिया। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब था। डैश इज़ द इबादा दैट इज़ मेंशन्ड इन द प्रीवियस हेवनली बुक्स टू? कौन सी इबादत है जो कि आसमानी किताबों में भी मौजूद है, यानी कि तौरात में, ज़बूर में, इंजील में? तो इबादत है हज। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब था। डैश वाज बेस्टोर्ड विद बोथ प्रॉफिटहुड एंड किंगशिप? यानी वो कौन से पैगंबर थे जो नबी भी थे और उसे यानी बादशाहत भी दी गई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन सी। दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, व्हाट टेंस इज इट? आपको सेंटेंस दिया गया था कि दे इन्वाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, ये कौन सा टेंस है? दुरुस्त जवाब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने यूडीसी या एलडीसी के लिए अप्लाई किया है और आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, जीके और 2024 के अंदर जो एमसीक्यूज़ मिले हैं ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ 250 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। ये नोट्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं कि सर PDF लेने हम कहाँ आ जाएँ। तो इस तरह आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के सवाल न किया करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन भी कर दिया है कि मैं आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।